अब बिहार में एक बार फिर परिवारवाद की झलक दिखाई दी है। देखिए, जब चुनाव का मौका होता है तो परिवारवाद के खिलाफ खासकर लालू परिवार को निशाना बनाया गया और लगातार एनडीए की तरफ से वार किए गए थे। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है, अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि ना तो आप विधायक हैं ना एमएलसी हैं, फिर भी मंत्री बन गए क्योंकि पिता आपके एनडीए में सहभागी हैं। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे वो सीधे मंत्री बना दिए गए, जबकि वो ना एमएलसी हैं और ना ही विधायक हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और सहयोगी मदन हैं। राकेश जी, ये एक देखिए एनडीए की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जिस तरह से मंत्री बनाया गया है, अब इस पर सवाल उठेंगे, विपक्ष को भी मौका मिलेगा। या बिल्कुल विपक्ष को मौका मिला है और उनको सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बनता है। क्योंकि जिस सवाल पर आप विपक्ष को आज तक घेरते रहे हैं परिवारवाद के मुद्दे पर, और यह हमेशा कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जो हैं वो राजनीति में आते हैं और लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद के तमाम तरह के आरोप जो है वो लगे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें, उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद हैं। देखिए, उनकी पत्नी सासाराम से चुनाव जीती हैं और चर्चा यही हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा ही जो है वो मंत्री बनेंगी। लेकिन इन सब के बीच हम सब ने देखा कि जब मंत्रिमंडल की सूची बाहर आई और जब शपथ लेने की बारी आई तो वो शर्ट और जींस, टी शर्ट और जींस पहने एक युवक ने भी शपथ ली और उनका नाम दीपक प्रकाश है और वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अभी वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो विधान परिषद के भी सदस्य नहीं हैं। तो ये एक बात स्पष्ट है कि 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन में लाना होगा। ये तो टेक्निकल बातचीत हो गई। जैसा कि उदय, हम सभी जानते हैं कि महुआ की सीट को लेकर जो जिद चला था और उस समय चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को महुआ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उस सीट पर चिराग पासवान की भी दावेदारी थी और संजय सिंह को वो वहां से चुनाव लड़वाना चाहते थे। लड़ाया भी, वो जीते भी और आज उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। और अब दिलचस्प इत्तेफाक है कि वहां पर जो है आपको दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और उसी वक्त आपको याद होगा कि नाराजगी दूर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ दिल्ली गए थे। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और ऐसा लगता है कि उस समय एक जो समझौता हुआ वो यही हुआ कि एक एमएलसी जो है वो आपके बेटे को बनाया जा सकता है या आपकी पार्टी को एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। अब गठबंधन में जब आप सहयोगी को कोई सीट अलॉट कर देते हैं, उसके बाद फिर उस पार्टी की मर्जी होती है कि वो किसको बनाता है, क्या करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया कि अपने बेटे को मंत्री बनाया और उनका तर्क यह है कि युवाओं को सामने तो आना ही होगा। तो मुझे लगता है कि अगर यही तर्क था तो सासाराम से भी उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता था, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। अब उनके बेटे मंत्री बन गए हैं तो इस पर तो आरोप लगेगा और आरजेडी ने इस पर जो है आरोप भी लगाया है। न सिर्फ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम लिया है, लेकिन बल्कि उन्होंने तमाम नाम गिनवा दिए हैं जिनको कि उन्होंने परिवारवाद की श्रेणी में रखा है। वो सम्राट चौधरी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो है वो रमा निषाद की बात करते हैं, श्रेयसी सिंह की बात करते हैं, विजय कुमार चौधरी की बात करते हैं, अशोक चौधरी की बात करते हैं, संतोष कुमार सुमन से तो उन्होंने स्टार्ट ही किया है क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। वो उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। उनकी पत्नी इमामगंज से चुनाव जीती हैं, उनकी सास वो भी इस बार चुनाव जीती हैं। तो इस तरह से जो है आरजेडी भी हमलावर है परिवारवाद के मामले को लेकर और ये बनता है उसका, क्योंकि उस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा आज तक जब आप उनको देखते थे तो वो इस कैटेगरी से बाहर दिखाई देते थे क्योंकि राजनीति में अकेले थे। इस बार जो है उन्होंने अपना आरएलएम बनाया है और उनको अवसर मिला महागठबंधन में आने का, और इस बार जो है उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया और जब मंत्री बनाने की बात आई तो फिर उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। हालांकि और भी जो है विधायक उनकी पार्टी से चुने गए हैं, लेकिन उनमें से
किसी को न चुनकर उन्होंने फैसला लिया, या वो कहेंगे तो यही कि पार्टी ने फैसला लिया कि उनके बेटे को जो है वो मंत्री बनाया जाए। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। और लेकिन एक बात तो है कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल जो ये पूरा चुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़े गेनर उपेंद्र कुशवाहा ही रहे। नीतीश कुमार को सरकार मिल गई, जीतन राम मांझी के बेटे भी चुनाव जीत गए, लेकिन अगर आप गेनर के मामले में सबसे बड़े लाभार्थी अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा दिखते हैं। खुद सांसद हैं, आप मानकर चलिए कि उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो भी बढ़ने वाला है। हो सकता है कि वो केंद्र में भी मंत्री बन जाएं। पत्नी जो है वो विधायक बन ही गई सासाराम से, और अब बेटा भी मंत्री बन गया। और जब वो मंत्री बन गया तो ये भी तय है कि वो अब विधान परिषद में भी शामिल कर लिए जाएंगे, तो वो विधान पार्षद भी हो जाएंगे। तो सबसे बड़े लाभार्थी इस चुनाव में अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा ही दिखते हैं। बिल्कुल मदन, ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन दोनों एनडीए के घटक दलों ने परिवारवाद को सर्वोपरि रखा है। देखिए, एनडीए को इस दोनों दलों ने कटघरे में जरूर खड़ा किया है, क्योंकि परिवारवाद का आरोप जब आप विपक्ष पर लगाते हैं तो खुद भी ये कहा गया है कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद भी देख लो कि हम कैसे हैं। ये फुल फैमिली सेटलमेंट का जो प्रोग्राम है ये मांझी जी के परिवार में भी देखने को मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार में भी दिख रहा है। अगर आपको ये करना ही था तो चुनावी मैदान में उतारना था बेटे को। और सच में ये है कि बिहार में इसकी चर्चा जरूर हुई है, भले ही अब चुनाव नहीं है, आपको एक जनमत मिल चुका है, उसके बाद आप जो भी फैसले लेंगे राज्य की जनता स्वीकार करेगा। लेकिन ये प्रश्न जरूर उठ रहा है कि आखिर अचानक एयर ड्रॉप क्यों किया गया। कल तक जब आप चुनावी मैदान में आपको सीट मिला था, आपके पास बेटे तैयार थे चुनावी राजनीति में आने के लिए, तो उनको चुनावी मैदान में उतारना था। और आरजेडी ने यही सवाल किया कि आप सीधे लैंडिंग जो करा रहे हैं तो फिर हमें और हमारे परिवार को आप क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि परिवारवाद का ठीकरा सिर्फ मेरे पे फूटता है, लेकिन दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो कि बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में, जेडीयू में भी हैं, या फिर अन्य जो दलें हैं जो हम पर सवाल खड़े करते हैं। कहीं ना कहीं वंशवाद, परिवारवाद जो है वो दिखता है। अब दीपक को एक जगह मैं सुन रहा था, दीपक प्रकाश जी को, जो अभी मंत्री बने हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको भी उतनी ही देर पहले पता चला जितनी देर पहले मीडिया को पता चला कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये कोई सपना साकार हो गया। हालांकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने कुछ काम भी किया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो पिछले 3-4 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो जींस और शर्ट पहन के आए हुए थे, शपथ भी उन्होंने उसी तरह से ली है। लेकिन जो आरोप की चर्चा हो रही है और जिसकी व्याख्या मदन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जान पड़ता है। मदन, बिल्कुल, मैंने कहा कि फुल फैमिली सेटलमेंट अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये आरोप का सामना करना होगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो राजनीति में फिर दूसरों को मौका कैसे मिलेगा। और ये जो छोटी पार्टियां तैयार हो रही है ना, ये इसी उद्देश्य से काम करती है। आप बड़े पार्टियां अगर हैं तो फिर उनको राज्य और देश के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देखना पड़ता है, लेकिन ये छोटी पार्टियां जो एक सीमित दायरे में रहती है, वो पहले अपने फैमिली को ही सेटल करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष से कहां तक मुद्दा बना पाता है और आगे ये परंपरा, इस परंपरा को लेकर क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी।